हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक आपके काम की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आप सब लोगों ने ऑलरेडी अपनी जीएमबी बना रखी है और उससे ट्रैफ़िक जनरेट कर रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो अगर आपने ये जो नई हमारी एल्गोरिदम या नई जो हमारी अपडेट आई है गूगल की तरफ से, अगर वो फ़ॉलो नहीं की, तो आप सबकी जीएमबी एक तरीके से होना ना होना एक ही बराबर हो जाएगी गूगल की नज़रों में। क्योंकि एक नया जो हमारी एल्गोरिदम है चली है या अपडेट जो आई है वो ये कहती है कि द डेथ ऑफ द स्टैटिक जीवीपी व्हाई डायनामिक प्रोफाइल्स आर द न्यू लोकल रैंकिंग फैक्टर। आपकी जो जीवीपी जो थी हमारी, इसमें लिखा है कि मैं आपको पूरा आर्टिकल बताती हूँ इसे किसके बारे में है और आप उसमें क्या-क्या चेंजेस आपको अपनी जीवीपी पे करने पड़ेंगे ताकि आपकी जो जीवीपी है अभी भी रेलेवेंट रह सके। पुराने जो आपके हम चल रहे थे पुराने ट्रेडिशनल जो हमारे मेथड्स थे उनको तो आपको फ़ॉलो करना ही है और व्हाट अदर एडिशनल चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेंगी अपनी जीवीपी में, सो आप अभी भी अपनी वेबसाइट या अपनी जो जीवीपी है उसको रेलेवेंट बनाए रख सकें। तो अब ये बोलता है आर्टिकल जो है अभी कि योर जीवीपी इज़न्ट अ डायरेक्टली लिस्टिंग एनीमोर इफ यू आर नॉट एक्टिवली फीडिंग गूगल फ्रेश सिग्नल्स एवरी वीक यू आर लूजिंग ग्राउंड टू कॉम्पिटिटर्स हु आर। इसका मतलब है कि पहले है जैसे हम क्या करते थे यूजुअली जीवीपी बना लेते थे देन उसका साइटेशंस वगैरह कर लेते थे। तो अब ये कहना चाह रहा है कि अब सिर्फ़ वहीं तक कंज़्यूम नहीं रखना है अपनी जीवीपी को और अगर आप सिर्फ़ वहीं तक ही रख रहे हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से कहीं न कहीं जीवीपी में पीछे ही हैं। और पहले यूजुअली हम क्या करते थे अपनी जीवीपी सेटअप करते थे, उसमें एड्रेस फिल करते थे, कैटेगरीज़ फिल अप करते थे, रिव्यूज़ डालते थे एंड देन हमारे माइंड में होता था कि चलो ख़त्म हो गया अपना काम, अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अब क्या चेंज हुआ है, अगर आपने अपनी जो जीवीपी है उनमें ये बेसिक डिटेल्स फिल अप कर दी हैं लेकिन आप गायब हो चुके हैं अब उसको फिल अप करने के बाद और आपने सोचा कि अब तो जो मेन डिटेल्स थी मैंने भर दी, अब मुझे क्या ज़रूरत है उसको कुछ भी नई एडिशनल रिक्वायरमेंट जो भी है उनको फॉलो करने की। देन आप अपनी विजिबिलिटी को अपने कॉम्पिटिटर से जो है वो लूज़ कर रहे हो। अगर आप इसका अब जो नया अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि आपकी जो जीवीपी है वो लाइव एंगेजमेंट सर्विस पे बेस्ड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पहले आप डायरेक्टरी सबमिशंस करते थे, बिज़नेस लिस्टिंग्स करते थे जस्ट कि आपकी जो डिफरेंट वेबसाइट पे जाके विज़िबिलिटी बढ़ा सकें और अपनी जो जीवीपी है उसको बूस्ट अप कर सकें। लेकिन अब गूगल की नज़रों में क्या है कि वो सब काम तो आप करते वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है एक लाइव एंगेजमेंट सर्विस यानी आपको गूगल को ये दिखाना है कि आपने जो अपनी वर्किंग आवर्स वहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, अपनी जो जीवीपी की डिटेल्स फिल अप कर सकी हैं, वो सिर्फ़ शो पीस के लिए नहीं रख रखी हैं, आप एक्चुअली उन पे वर्क करते हो और आपने जो सारी डिटेल्स भरी हैं वो सही हैं। यानी अगर कोई यूज़र आपकी जीवीपी के लिए कोई भी अगर सर्चेज़ करता है, कोई भी यूज़र अगर गूगल पे और आपकी जीवीपी अगर शो होती है, लेकिन अगर आप उसमें उस मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल ही नहीं कर रहे हो, तो यानी आप रेलेवेंट नहीं हो उसके लिए। ये जो है रूल अप्लाई होगा सारे जो भी लोकल बिज़नेसेस हैं, रिटेलर्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, डेंटल प्रैक्टिसेज़ हैं, सारी जो भी हमारी जीवीपी पे वर्क करती हैं। क्योंकि जीवीपी यूजुअली जो हमारी नियर बाय हमारी जो सर्विसेज़ होती हैं या जो हमारी विदिन द मतलब 30 मिनट्स के अंदर यूजुअली सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उनके लिए हम क्रिएट करते हैं। तो व्हेन सेट इट एंड फॉरगेट इट एक्चुअली वर्क। ये कब वर्क करता था हमारा कि हम सेट इट एंड फॉरगेट इट, इसका मतलब है कि हमने अपनी जीवीपी सेट कर दी और हम भूल गए उसको करके। जब हम उस अपने एरा में थे कि जब हम सिर्फ़ अपनी बेसिक डिटेल भर देते थे और अपनी 10 जगह या 50 जगह बिज़नेस लिस्टिंग कर लेते थे एंड देन सोचते थे कि अब क्या ज़रूरत है जीबीपी पे कुछ भी करने की। तो वो जो सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला जो फ़ॉर्मूला था, वो अब काम करना बंद कर देगा। अब आपको इसमें कुछ ना कुछ रेलेवेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब रैंकिंग फैक्टर्स में इसमें क्या आ गया है कि जो प्राइमरी हमारी जीवीपी की कैटेगरी थी वो तो अभी भी लोकल पैक में टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि आपकी लाइक जीवीपी का मेन प्राइमरी कैटेगरी आपने क्या चूज़ की है। जो हमारे बेसिकली हमारे यूज़र्स को बताएगी कि आपकी जो सर्विस है किस किस चीज़ की है एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमारी नियर बाई सर्विसेज़ का पता चलेगा। लाइक अगर आपकी डेंटिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर्स है, तो ये नियर बाई सर्विसेज़ को हाइलाइट करती है बेसिकली और एक अपने कॉम्पिटिटर से आपको डिफरेंशिएट भी करती है। अब क्या है कि गूगल पहले तो इन सारी जीवीपी को रिवॉर्ड कर लेता था जिसमें नंबर ऑफ़ व्यूज़ ज़्यादा होते थे या नंबर ऑफ़ एंगेजमेंट ज़्यादा होती थी, नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा होती थी। लेकिन अब गूगल का मतलब ये है कि अगर आप अपनी गूगल की जो जीवीपी है उसको अगर ये रेलेवेंसी प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि अभी भी वो आपकी जो जीवीपी है वो अलाइव है, यानी ये नहीं कि आपने इसे पोस्ट करके छोड़ दिया 2-3 महीने पहले और आप भूल चुके हो उसको सेटअप करके और आप सोच रहे हो कि अब तो जब भी कोई यूज़र सर्च करता है तो मेरी जीवीपी ही दिखती है, तो मुझे क्या ज़रूरत है? नहीं। अब आपको उसको कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम उसको जो है एटलीस्ट कुछ ना कुछ डाटा देना पड़ेगा, लाइक पोस्ट की फॉर्म में, अपडेट्स की फॉर्म में, कुछ भी आवर्स अगर आपने कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो अगर आपने वो किए हैं कि नहीं किए हैं, जैसे उसमें स्पेशल आवर्स का भी एक ऑप्शन आता है, अगर आपने वो भी फिलअप नहीं किया है तो आपको वो भी करना पड़ेगा।
एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको एक तरह से गूगल को ये बताना पड़ेगा कि आप जो है अभी भी स्टिल रेलिवेंट हैं, आपकी जीबीपी जो है वो वर्किंग में है और आप उसको कंप्लीटली फॉलो करते हैं। डोंट एंड इसका मेन जो कंसर्न रहा है वो बस यही है कि अपनी डोंट ट्रीट योर आवर्स एज अ सेट एंड फॉरगेट फील्ड। मतलब अपनी जो वर्किंग आवर्स आपने सेट कर दी हैं वो इस तरीके से नहीं आएगा कि आपने सिर्फ फिल अप कर दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई कोई क्या करता है 24 आवर फैसिलिटी वहाँ पे लिख देता है, लेकिन 24 आवर ऑब्वियसली कोई भी अगर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कोई भी अगर ऐसी सर्विस है जो हमारे आसपास दी जाती है, वो कोई भी 24 आवर दे ही नहीं सकती है। जो सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं वो 24 आवर देती हैं। अगर मान के चलिए किसी ने अपने रेस्टोरेंट की एक जीबीपी बनाई, उसने 24 आवर सर्विसेज लिख ली, लेकिन पता चला किसी यूज़र ने अगर कॉल करके उसको इन द मिड ऑफ द नाइट, और जब भी उसने अगर कॉल करके कुछ भी सर्विस मांगी और उसने मना कर दिया कि हम तो प्रोवाइड ही नहीं करते, तो उस तरह की जो जीबीपी है उसको गूगल एज अ इररेलेवेंट और अलाइव शो नहीं करेगा। गूगल शिफ्ट फ्रॉम लिस्टिंग टू लिव एंगेजमेंट। तो आपको बस धीरे-धीरे, कुछ भी नहीं है, बस यही है कि चीज़ें तो वही हैं जो आपको पहले से चल रही है, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों पे, कि जो गूगल है उसकी नज़रों में जो आपकी रेलेवेंसी है, वो बस हमारी चलती रहनी चाहिए। पहले हमारा जो अप्रोच रहता था वो क्या रहता था कि हम डायरेक्टली लिस्टिंग करते थे, लेकिन अब थोड़ा चेंज आ गया है कि लाइव एंगेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंड करेगा। मतलब कि आपकी जो जीबीपी है कितनी अलाइव है, कितनी उसमें रेगुलरली पोस्टिंग जा रही है, नहीं जा रही है। पहले अप्रोच होता था सेट इट एंड फॉरगेट इट, लेकिन अब क्या रहेगा कि रेगुलर अपडेट आपको देती रहनी पड़ेगी। पहले नैप कंसिस्टेंसी पे फोकस होता था कि हमारी जो वेबसाइट की डिटेल्स हैं या साइटेशंस है, सब में नैप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कैटेगरी सही होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है कि एक्टिविटीज़ आप कौन-कौन सी करने वाले हो, एंगेजमेंट कितनी आप मेंटेन करें अपने यूज़र्स के संग, फ्रेशनेस कितनी है आपकी कंटेंट में। इसका मतलब ये है कि आप नई-नई डेली बेसिस पे अगर आप कोई भी बिज़नेस करता है, ज़रूरी नहीं है कि 24 मतलब 365 डेज़ में या 1 मंथ के अंदर कोई भी ऐसी अदर एक्टिविटी ना हो जो आपके में, जो आप शो ना कर सको अपनी जीबीपी पे। तो कुछ ना कुछ न्यू दिखाते रहना है। पहले रिव्यूज़ में टोटल नंबर मैटर करते थे, अब लगता है कि रिस्पॉन्सेज़ भी मैटर करते हैं, वेलोसिटी। मतलब अगर आपकी जीबीपी पे रिव्यूज़ डले थे 5-6 महीने पहले, लेकिन अब कोई रिव्यू ही नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई यूज़र आपकी सर्विस ले ही नहीं रहा हो। तो उसमें क्या है कि आपको रिव्यू को भी मेंटेन करके चलना है कि रिव्यू आपकी जीबीपी पे रहें और उनके रिस्पॉन्सेज़ भी रहें। पोस्ट पहले लोग करते थे, नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है, आपको वीकली पोस्टिंग करना ज़रूरी है। और फ़ोटोज़ में पहले होता था कि आपने 1 पोस्ट कर दी, 2 कर दी, नहीं, लेकिन अब आपको फ्रेश फ़ोटोज़, लाइक नई-नई फ़ोटोज़ आपको उसमें अपलोड करते रहनी पड़ेंगी। बिज़नेस आवर जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने प्रोवाइड कर दी, लेकिन अब क्या है, रैंकिंग सिग्नल है, मस्ट बी एक्यूरेट। मतलब अब आप कोई भी गलत जो हमारी मतलब आवर्स हैं उनको गलत मेंशन नहीं कर सकते, आपको सही ही मेंशन करने पड़ेंगे। यूज़र का पहले इंटरेक्शन मैटर नहीं करता था, लेकिन अब मैटर करता है कि उसकी कितनी कॉल्स आ रही हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी बुकिंग्स वगैरह आ रही हैं, ये सब के बेसिस पे ही वो आपकी जीबीपी को रैंक कराएगा। पहले क्वेश्चन आंसर्स जो होते थे पहले इग्नोर किए जाते थे, कि लाइक कोई यूज़र अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका हो सकता है आपने नहीं देखा हो और आपने उसका आंसर भी ना किया हो। लेकिन अब उसे एज़ एंगेजमेंट वाइज़ और एक्टिव एंगेजमेंट वाइज़ उसको फ़ोकस किया जाएगा कि अगर किसी यूज़र ने कोई क्वेश्चन किया, कि आपने उसका रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया। पहले हम बेसिक ऑप्टिमाइज़ेशन कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, कंटिन्यूअस आपको एक्टिविटी कोई ना कोई करनी पड़ती ही रहेगी। एआई का इम्पैक्ट क्या रहेगा, पहले तो रेलिवेंट नहीं था एआई का, लेकिन अब क्या रहेगा, फीड एआई सर्च रिजल्ट्स। मतलब आपको एआई के जो हमारे सर्च रिजल्ट्स होते हैं जीबीपी में भी, उनमें भी रैंक कराने पड़ेंगे। विजिबिलिटी स्टेबल ओवर टाइम। मतलब पहले हमारा ये होता था कि एक टाइम में स्टेबल रहती थी हमारी जीबीपी की, लाइक अगर 200 कॉल्स आ रही हैं, 20 कॉल्स आ रही हैं, तो कहीं न कहीं वो 15-20 मैनेज होती थी। और नाउ अब क्या होगा, अगर आप इनएक्टिव रहे, आपने अगर अपनी जीबीपी को मेंटेन नहीं किया, तो आपकी जो कॉल्स हैं वो ड्रॉप हो जाएँगी। और पहले हमारी वन टाइम सेटअप हम कर लेते थे कि लाइक एक बार हमने सेटअप कर लिया, अब क्या ज़रूरत है उसको करने की, लेकिन अब आपको ऑनगोइंग ऑप्टिमाइज़ेशन करते रहना पड़ेगा। तो ये जो नई अपडेट आई है, इसमें बस मेरे हिसाब से तो जो चीज़ें होती हैं ऐसे में बहुत क्विकली इनका इफ़ेक्ट दिखता है, हम भले इग्नोर कर दें, लेकिन अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर जिन्होंने जीबीपी बना रखी है, लेकिन अभी तक उस पे इतना काम नहीं करते हैं जितना अब इतना काम करना बंद कर दिया, तो दोबारा से उसको रिकंटिन्यू कर दीजिए, वरना आपने जो पहले मेहनत की थी वो आपकी सारी की सारी बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत रेलेवेंसी और थोड़ी बहुत नॉलेज गेन हुई होगी और आप अपने बिज़नेस में यूज़ करोगे इसको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।